सेना प्रमुख ने डाला लद्दाख में डेरा। एलएसी पर चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। अमेरिका भी आया खुलकर भारत के साथ। चीन को दी हद में रहने की चेतावनी। भारत के साथ अमेरिका के आने से चीन होगा चित्त। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। चीन को चकनाचूर करने के लिए भारत और अमेरिका अब साथ साथ हैं। ट्रंप चीन की तबाही ला रहे हैं। अमेरिका में चीन के छात्रों को बाहर निकाल रहे हैं ट्रंप। हांगकांग के मुद्दे पर भी अमेरिका चीन में दंगल। आज इस शो में ये सारे मुद्दे, ये सारी बातें बिगुल बज चुका है। चीन को चारों खाने चित करने का काम शुरू हो चुका है। जी हां, चीन को करारा जवाब मिलेगा। आप देख रहे हैं आज तक की ये विशेष पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब चीन की हिमाकत इन दिनों कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कभी उनके हेलीकॉप्टर आते हैं तो कभी वो पेंगोंग लेक में कारस्तानी कर जाते हैं। हिंदुस्तान हर हिमाकत का बखूबी जवाब दे रहा है। फिलहाल जो तनाव है उसे दूर करने और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए सेना प्रमुख एमएम नरवणे लेह पहुंचे और अधिकारियों के साथ अहम मुलाकात की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चीन की हर हरकत पर चौकन्ना है हिंदुस्तान। चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ने कर ली है पूरी तैयारी। अब चीन ने चू भी किया तो उसकी खैर नहीं। सोचा क्या था चीन ने? वो एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इर्द गिर्द हिमाकत पर हिमाकत करता चला जाएगा और हिंदुस्तान चुपचाप बैठा रह जाएगा। वो अपने क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करता चला जाएगा और हिंदुस्तान कोई कदम नहीं उठाएगा। नए ड्रैगन की दादागिरी के वो दिन अब तो हिंदुस्तान अपने पड़ोसी के साथ रिश्ते निभाना भी जानता है और पलटवार करना भी। लद्दाख में 3 लोकेशन पर चीन के साथ तनातनी के बीच आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने लेह का दौरा किया। मकसद साफ था, शीर्ष अधिकारियों के साथ मुलाकात करना और हालात का जायजा लेना। जो हालात हैं उसके मद्देनजर वो लेह में 14 कॉर्प्स मुख्यालय पहुंचे और उत्तरी कमांड के अधिकारियों के साथ बेहद अहम चर्चा की। वैसे चीन सीमा पर आए दिन बढ़ रहे तनाव पर सेना प्रमुख लगातार अपनी चौकन्नी नजर बनाए हुए हैं। कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी होते हुए हैं और इसे निपटने के लिए हमारे प्रोटोकॉल पहले से हैं। वो अगर उस पेट्रोल के लेवल पर ये मामला सुलझा नहीं जा सकता तो फिर डेलीगेशन लेवल मीटिंग होते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री लेवल कमांडर मीटिंग होते हैं और उस वक्त आपस में बातचीत करके एक दूसरे के पॉइंट को समझते हुए फिर दोनों साइड डिसएंगेज हो जाते हैं और मामला सुलझ जाता है। सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए सेना प्रमुख के दौरे से पहले दोनों देशों के बीच सैन्य अधिकारियों के स्तर पर बातचीत शुरू हुई थी। ये बातचीत लद्दाख सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीन के फील्ड कमांडरों के बीच उत्तरी लद्दाख में गालवा नाला क्षेत्र में जारी गतिरोध के मद्देनजर चल रही है। जो इंडो चाइना बाउंड्री है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो ठीक से डिमार्केटेड नहीं है, फॉर्मली डिमार्केटेड नहीं है। तो दोनों देशों की अपनी अपनी एक परसेप्शन है कि यहाँ ये मेरा इलाका है, तो वो उसके हिसाब से अपनी पेट्रोलिंग करते हैं। तो काफी बार हो चुका है कि पेट्रोल क्लैश करती हैं तो स्टैंड ऑफ सा हो जाता। चीन खुद कुछ भी करता रहे, लेकिन भारत की सरहद में भारत के निर्माण कार्यों पर ऐतराज करना उसकी आदत में शुमार हो गया है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब उसके हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा के बिल्कुल करीब उड़ते हुए देखे गए थे, जिसका माकूल जवाब भारतीय वायुसेना ने दिया था। यह भी अब छिपा राज नहीं है कि चीन भारतीय सीमा के करीब
गालवान नदी के पास अपने सैनिकों के लाने ले जाने और सामानों की सप्लाई के लिए कई सड़क बना चुका है। इसी को देखते हुए सीमा सड़क संगठन ने अपने क्षेत्र में सड़क बनाने के काम में तेजी ला दी थी। फिलहाल दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में 81 ब्रिगेड के अधिकारियों और उनके चीनी समकक्षों के बीच बैठकें हो रही है। यहाँ तक कि दोनों ओर से सैन्य गश्त भी बढ़ा दी गई है। गलवान इलाके में जहां हमने थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की है, सड़क बनाने की एक्टिविटी की है, तो थोड़ा सा चाइना को लगता है कि शायद कुछ हरकतें उनके लाइन ऑफ परसेप्शन की साइड पे हो गई हैं, तो उसकी वजह से ये इश्यू थोड़ा सा बढ़ गया है और थोड़े तनाव बढ़ने के कारण दोनों साइड से थोड़ी डिप्लॉयमेंट ज्यादा हो गई है। भारत इधर कोरोना से जंग में लगा है, उधर चीन है कि लगातार तंग कर रहा है। जानकार मानते हैं कि चीन की फितरत ही ऐसी है कि वो चालबाजी का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। इस टाइम पर चाइनीज की ये चाल जो है, ये एक बहुत ही एग्रेसिव पोस्चर है और चालाकी का उन्होंने मूवमेंट किया है और नॉर्मल इंकर्शन के मुकाबले उन्होंने इस बार गलवान वैली, दौलत बेग ओल्डी के ऑपोजिट और पेंगोंगसो लेक के स्ट्रेटेजिक फिंगर एरियाज में अपनी डिगिंग और अपनी बंकर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी शुरू करी हुई है और बैक ऑफ करने से नहीं मान रहे। जानता चीन भी है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात अब वैसे नहीं हैं जैसे कभी उसके अनुकूल हुआ करते थे। हिंदुस्तान ने वहां हर मोर्चे पर बराबरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ड्रैगन को संदेश साफ है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। गलवान नाला क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों को लेकर भारत और चीन के बीच में विवाद लंबा खिंचता जा रहा है। आज तक को मिली खास जानकारी के मुताबिक लद्दाख के 3 अलग अलग पॉइंट पर भारत और चीनी सेनाओं के बीच में तनातनी बनी हुई है। मौजूदा हालात में चीन की कोशिश है कि डोकलाम विवाद की तरह इस मुद्दे को लंबा खींचकर दुनिया का ध्यान बटाया जाए, जबकि भारत चाहता है कि बातचीत के जरिए इस मुद्दे को जल्द सुलझा लिया जाए। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। चीन ने चालबाजी की, भारत ने जवाब दिया। सेना प्रमुख ने सीमा तक जाकर सबको चाक चौबंद किया। उधर अमेरिका भी सीमा विवाद पर भारत के साथ है, वो भी खुल्लम खुल्ला। उसने चीन को चेतावनी भेजी है कि वो अपनी हरकतों से बाज आए, वरना अंजाम भुगतना होगा। ये दोस्ती सिर्फ तस्वीरों तक सिमटी रही है। हकीकत है कड़वी, हकीकत है धोखा, हकीकत है दगाबाजी, हकीकत है छल, हकीकत है दम। सब कुछ चीन की ओर से। चीन रच रहा था भारत के लिए चक्रव्यूह। भारत को घेरने चला था चीन। बदलते राजनीतिक समीकरणों में खुद घिर गया चीन। चीन के साथ भिखमंगा पाकिस्तान, भारत के साथ खुलकर खड़ा हुआ अमेरिका। अमेरिका ने चीन को दी कड़ी चेतावनी। हाँ, सच है कि चीन को चकनाचूर करने के लिए ट्रंप को मोदी का साथ चाहिए। हाँ, सच है व्यापार से लेकर कारोबार तक में अमेरिका को इंडिया का साथ चाहिए। लेकिन इसमें बुरा क्या है? कुछ बुरा था तो वो थी चीन की करतूत। इसी महीने लद्दाख में सीमा तक हेलीकॉप्टर से गश्त करने निकलना भारत को धमकाने की कोशिश थी। भारत ने इसे उल्टा हड़काया। भारत के फाइटर जेट्स ने उसे खदेड़ कर भगाया। बुरी थी चीन की ऐसी ही वारदात सिक्किम रीजन में, जब उसके सैनिक हमारे सैनिकों से भिड़ गए। धक्का मुक्की की, मारपीट तक नौबत आ गई। बुरा था पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का चीन की ओर से बार बार उल्लंघन करना। चीन की धुरतई इतनी बढ़ गई थी कि सेना प्रमुख नरवणे को लद्दाख रीजन का दौरा करना पड़ा। भारत ने जान लिया है कि अटैक ही बेस्ट डिफेंस है। अमेरिका ने भी जान लिया है कि इस मामले पर भी चीन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। दक्षिण एशिया मामले में अमेरिका के विशेष दूत एलिस जी वेल्स ने चीन को कड़ी चेतावनी दे डाली। एलएसी पर जो तनाव है वह इस बात को याद दिलाता है कि चीन आक्रामक रूप जारी रखे हुए है, चाहे वह दक्षिण चीन सागर हो या भारत से लगी सीमा। हम चीन द्वारा उकसाने वाला और परेशान करने वाला व्यवहार लगातार देख रहे हैं। चीन अपनी बढ़ती शक्ति का इस्तेमाल गलत मंसूबों को पूरा करने के लिए करना चाहता है।
भारत यूं भी कमजोर नहीं है। वो चीन को मौके मौके पर माकूल जवाब बड़ी महारत के साथ देता है, लेकिन अमेरिका के साथ होने से ताकत और भी बढ़ी है। US has very strongly castigated China that while the entire world is busy fighting corona, the Chinese are increasingly becoming aggressive and muscular. ये हाल तब है जब तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन शांति दूत बनने की कोशिश में है, मानो पूरी दुनिया उसकी अपनी है, सिर्फ कोरोना उसका नहीं है। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये उसका डर ही है जो उसे भारत जैसे समझदार और विश्वसनीय पड़ोसी को तंग करा रहा है। LAC पर उसकी गतिविधियां चिंताजनक ही नहीं, छिछोरेबाजी की भी निशानी है। Since May 5th, there has been a standoff between Indian and Chinese troops at Galwan area. This is in the western sector of the border, and reinforcement has been sent by the Indian side. In the case of China, since 1959, they have been occupying many of those areas north of the Galwan River Valley. भारत ही नहीं, कोरोना काल में चीन वियतनाम, हांगकांग, जापान समेत तमाम पड़ोसी देशों पर काल की तरह मंडरा रहा है। साउथ चाइना समुद्र में उसके युद्धक विमान लगातार सैन्य ड्रिल्स कर रहे हैं, पनडुब्बियां तैनात है, हलचल हद से ज्यादा है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो भी उसके उत्पात पर खूब बरसे और जरूरत पड़ने पर मजा चखाने की चेतावनी दे डाली। Commented on what's taking place in Hong Kong, war amidst increased efforts by Beijing to erode autonomy. Law enforcement authorities have arrested pro-democracy activists, including 81-year-old Martin Lee. We've always said that China has an obligation to live up to its promises, its obligation. So I was speaking about the virus earlier, to live up to the rules that it put in place and it signed off on. We'd ask them to continue to do that here. You've also seen that the Chinese Communist Party is exerting military pressure on Taiwan and coercing its neighbors in the South China Sea, even going so far as to sink a Vietnamese fishing vessel. The United States strongly opposes China's bullying. इससे पहले कि दुनिया उसे दबा डाले, चीन अपनी सैन्य ताकत की नुमाइश कर दुनिया का सुपर पावर बनने की फिराक में है। अमेरिका अच्छी तरह इस बात को जानता है, इसलिए वो उसकी कमजोर नस को दबा रहा है। भारत के साथ समर्थन में खड़े वेल्स ने ये भी कहा, चीनी गतिविधियों की एक पद्धति है और यह निरंतर ही आक्रामक रही है। नियमों को धता बताने की कोशिशों के साथ साथ यथास्थिति को बदलने की भी कोशिश है। इसका प्रतिरोध करना होगा। आज की तारीख में अमेरिका और चीन के बीच जब जंग की बात होती है तो विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि ये जंग कारोबार और व्यापार में होगा, लेकिन हर दिन जिस तरह से स्थिति बदल रही है, असली युद्ध से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आज तक ब्यूरो। महाशक्ति का रुतबा और खिताब पाने के लिए चीन इस कदर बेताब है कि अपनी सारे पड़ोसियों की जमीन पर आंखें गड़ाए बैठा है। इस बीच उसने हांगकांग की स्वायत्तता पर आघात करने वाला एक बिल अपनी संसद में पेश किया है। इस मुद्दे पर भी अमेरिका ने उसे आगाह किया है। सच तो यह है कि हांगकांग एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। चीन उलझा तो उसे बड़े देश दबोच कर ही छोड़ेंगे। हांगकांग में पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शन की आवाजें अभी धीमी ही नहीं पड़ी थी कि उसकी आजादी पर प्रहार के लिए चीन लेकर आ गया है नया बिल। हांगकांग को पंगु बना देना चाहता है चीन। हांगकांग पर शुरू हुआ बड़ा बवाल। चीन की हरकत पर अमेरिका हुआ लाल। हांगकांग को हथियाने के मूड में है ड्रैगन। चीन की संसद में हांगकांग पर सुरक्षा विधेयक पेश। संसद शुरू होते ही चीन का पहला काम हांगकांग की आजादी पर कुठाराघात करने वाला विधेयक लेकर आया है। ये विधेयक पास होते ही हांगकांग में कोई चीन विरोधी प्रदर्शन की हिम्मत तक नहीं कर सकता। विरोध प्रदर्शन करने वालों को राष्ट्रद्रोही करार दिया जाएगा और उन्हें जेल में ठूस दिया जाएगा। इस साल सितंबर में हांगकांग में चुनाव होने हैं। इससे पहले कि वहां नई सरकार आए, चीन अपने साम्राज्यवादी नीतियों के तहत उसकी ऐसी स्थिति कर देना चाहता है कि उसका स्वतंत्र वजूद ही न बचे। हांगकांग के फिर से जल उठने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका ने सीधा संदेश भेजा है कि ऐसा कुछ हुआ तो चीन को करारा जवाब मिलेगा।
In the midst of this coronavirus crisis, the Chinese government is considering a new national security law that would give it the authority to clamp down to a greater degree on Hong Kong. Do you have a message for the Chinese government about changing the relationship with Hong Kong? Well, we'll have to see what happens. I haven't seen it yet. I've gotten a little briefing, but I'll have a statement to make at the appropriate time. Okay? Hong Kong's been through a lot. अमेरिका करके रहेगा चीन पर प्रहार। 1997 में हांगकांग का चीन में विलय कई शर्तों पर हुआ था। उनमें से एक शर्त यह भी थी कि हांगकांग साम्यवाद को नहीं अपनाएगा, पूंजीवादी तरीके से अपना कामकाज करेगा। वहां लोगों की चुनी हुई डेमोक्रेटिक सरकार होगी, लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी होगी। उस समय चीन इन शर्तों को मान गया था। चूंकि हांगकांग ब्रिटिश कॉलोनी रहा है, वहां अंग्रेजी बोलने वाले स्वतंत्र विचारों के लोग रहते हैं। यही बात चीन को अखरती है। वो अरसे तक हांगकांग की संस्कृति पर हमला बोलता रहा, अपने कानून, अपने तरीके, अपनी भाषा लादता रहा। जब इससे भी बात नहीं बनी तो उसने कानून बनाकर हांगकांग को पंगु बना देने की चाल चली है। दुनिया चीन की इस चालबाजी पर पैनी निगाह रखे हुए है। I don't know what it is because nobody knows yet. If it happens, we'll address that issue very strongly. चीन ने एक साथ कई मोर्चे खोल रखे हैं। जरूरत आ गई है दुनिया उसे सबक सिखाए, इससे पहले कि वो दुनिया के लिए नासूर बन जाए। 18 सालों में 5 तरह की महामारियां फैलाकर ड्रैगन वैसे भी दुनिया का बहुत बुरा कर चुका है। आज तक ब्यूरो। और अब आपको लेकर चलते हैं ताइवान की राजनीति की ओर। आप भी सोच रहे होंगे कि भारत और अमेरिका चीन के बीच ये ताइवान कहां से आ गया। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान ऐसा कतई नहीं सोचता। अब तो भारत तक उसके स्वतंत्र अस्तित्व को जोर शोर से स्वीकार कर रहा है और चीन को चढ़ा रहा है। यह है नए हिंदुस्तान की नई कूटनीति। ताइवान का बहाना, चीन पर निशाना। कूटनीतिक मोर्चे पर बदला भारत का रुख। भारत के बदले रुख से बढ़ेगी चीन की मुश्किलें। दूसरी बार ताइवान की राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाली महिला। लेकिन भारत के नजरिए से ये खबर बड़ी नहीं है कि साई ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, बल्कि इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि पहली बार भारत ने ताइवान के मामले में चीन की लिखित लकीर को मिटाने की कोशिश की है। भारत हमेशा से ताइवान को लेकर बीजिंग की वन चाइना पॉलिसी को मानता रहा है। यही वजह है कि भारत ने उसके साथ किसी भी तरह के कूटनीतिक संबंध कभी भी स्थापित नहीं किए हैं। लेकिन अब इस नीति में बदलाव के संकेत मिलते दिख रहे हैं और बहाना बना है ये शपथ ग्रहण समारोह। हुआ दरअसल ये कि इस साल कोरोना की महामारी की वजह से विदेशी मेहमानों को शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया था, लिहाजा बाकी देशों की तरफ से वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी गई थी। साई के समारोह में 41 देशों के 92 विदेशी प्रतिनिधि वर्चुअल तौर पर शामिल हुए, जिसमें भारत की तरफ से 2 सांसदों ने हिस्सा लिया। कहने को 2016 के समारोह में भी बुलावा आया था, लेकिन भारत सरकार को उन्हें भेजने पर फैसला करने में आखिरी पल तक इंतजार करना पड़ा था। खैर, इस बार पूरे जोशो खरोश के साथ दोनों सांसदों ने ताइवान के लोकतांत्रिक स्वरूप की तारीफ की। अपने साझा संदेश में बीजेपी सांसदों ने कहा, भारत और ताइवान 2 लोकतांत्रिक देश हैं और स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे समान मूल्यों से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ सालों में भारत और ताइवान ने व्यापार, निवेश और लोगों के बीच मेलजोल के जरिए द्विपक्षीय संबंध मजबूत किए हैं। ये वही दिन था जब मीनाक्षी लेखी ने एक ट्वीट में चीन पर जमकर निशाना साधा था। चीन की सरकार के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में कहा था कि भारत चीन की जगह लेने का सपना देख रहा है। इसे ट्वीट करते हुए बीजेपी सांसद ने जवाब दिया, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडा मशीनरी की परेशानी समझी जा सकती है। जहां तक चीन की जगह लेने की बात है, हमें ऐसा करने की ना तो जरूरत है और ना ही ऐसी कोई इच्छा है। भारत का वैश्विक इतिहास में अपना स्थान रहा है और वह उस पर ही फिर से दावा कर रहा है। जाहिर है ताइवान के बहाने भारत चीन पर निशाना साध रहा है। वैसे भी सरकार के इरादों की झलक तो पिछले साल तभी मिल गई थी जब संसद में अमित शाह धारा 370 पर हो रही बहस में बोल रहे थे। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को और हमारे संविधान ने
जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। भारत को हमेशा ये चिंता रही है कि ताइवान से करीबी चीन के साथ उसके संबंधों को बिगाड़ सकती है। कहने को भारत का ताइवान में कोई दूतावास तक नहीं है, लेकिन भारत के बदलते रुख और चीन की बढ़ती परेशानी से आने वाले दिनों में कूटनीतिक मोर्चों पर कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज तक ब्यूरो।